हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको ऐप पर पेड क्लासेस में ब्रायोफाइटा के कंप्लीट थ्योरी वीडियो लेक्चर्स दे दिए हैं। 3 लेक्चर में पूरा ब्रायोफाइटा पढ़ाया है, प्लस 2 लेक्चर में इसके एमसीक्यू करवा दिए हैं। इसके बाद आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इससे बार ब्रायोफाइटा में क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 10-12 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्यों? आखिर क्या रीजन है? तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं ए, ब्रायोफाइट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स रहता तो सॉइल में है, मिट्टी में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पर डिपेंडेंट है। क्या इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहते हैं? या फिर दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड एरिया। क्या या फिर ये ऑलवेज ह्यूमिड और सैडेड एरिया या फिर छांव या फिर गीले जगह पे रहता है, दलदल वाले जगह पे रहता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। या फिर ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है, यानी कि चट्टानों पर भी ग्रो कर जाता है, जिस वजह से वो चट्टान चूर हो जाता है। प्लांट सक्सेशन मतलब ये होता है, जैसे ये कोई पत्थर है, पत्थर पे ऊपर ग्रो किया तो इसका जड़ फैलेगा, तो जड़ फैलेगा तो उससे क्या होगा, पत्थर चूर हो जाएगा, फिर वो हायर प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए वो सुटेबल जगह बना देगा। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टर ब्रायोफाइटा का सही है, तो ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन क्यों कहते हैं, इसका परफेक्ट रीजन क्या है? तो परफेक्ट रीजन यही है कि होता तो सॉइल पे है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंडेंट होता है। किस पर? वाटर पर डिपेंडेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे? तो गैमीट जो ट्रांसफर होता है ना, वो वाटर के थ्रू ही होता है और वाटर में ही जाके ट्रांसफर कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे देखिए, मेल गैमीट क्या है? एंथेरिजोइड है। फीमेल गैमीट क्या है? आर्किगोनियम है। तो एंथेरिजोइड भी पानी में आ गया, वाटर में, फिर आर्किगोनियम भी पानी में आ गया, वो दोनों फ्यूज करके एक नया प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि ब्रायोफाइटा है ना, है तो सॉइल पर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक है क्या कि रहता तो जमीन पर भी है और पानी में भी, दोनों जगह रह सकता है ना मेढक, लेकिन रिप्रोडक्शन वो पानी में ही करता है। ठीक है, समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स। स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, देखिए ब्रायोफाइट का ये ऊपर वाला हमारा स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा का डिपेंडेंट है किस पर? गैमेटोफाइट पर। क्यों डिपेंडेंट है, किसके लिए? हमने बताया कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये क्या होगा? मेन प्लांट बॉडी होगा, मेन प्लांट बॉडी होगा। ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट। क्यों? क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वही फूड प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोडक्शन यही करता है, तो फूड प्रोडक्शन कर रहा है तो इससे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा, प्लस इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी के ऊपर रह रहा है, तो एंकरेज यानी उसके ऊपर ही लगा हुआ। जैसे ये मेरा पेन है, पेन इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये एंकरेज, यहाँ पे एंकरेज मतलब जुटना, उसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये दो चीज के लिए डिपेंडेंट होता है। किसके लिए? ब्रायोफाइट्स में, एक एंकरेज के लिए, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो स्पोरोफाइट, और आपको एक बता दें, जैसे कि प्लांट किंगडम में 5 फाइलम है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा का, एल्गी और ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। और जो ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस तीनों में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। वो क्या है? स्पोरोफाइट है। और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ये गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी इसमें हैप्लॉइड है, ये चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड इंडिपेंडेंट इन। गैमेटोफाइट किस में इंडिपेंडेंट होता है? तो इंडिपेंडेंट उसी में होगा जिसका कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगा। अभी हमने बताया कि प्लांट किंगडम में 5 फाइलम है। पहला है एल्गी, बोलिए, बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। ब्रायोफाइटा, दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और चौथा क्या है? चौथा क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है,
अब बात करें कि मेन प्लांट बॉडी किसमें क्या है, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। क्या है, गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। अब बात करते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में, तो जिसमें मेन प्लांट बॉडी जो होगा वही इंडिपेंडेंट होगा। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में इंडिपेंडेंट कौन होगा, गैमेटोफाइट होगा। और वही जो मेन प्लांट बॉडी है वही डोमिनेंट होगा, वही फोटोसिंथेटिक होगा, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब इसलिए तो मेन प्लांट बॉडी कहते हैं ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन देखिए, टेरिडोफाइट में नहीं इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, इसमें तो स्पोरोफाइट होता है ना। तो जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होता है, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होता है। तो गैमेटोफाइट किस में होता है, इंडिपेंडेंट, ब्रायोफाइटा में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वही चीज डायग्राम की मदद से दिखाया कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में जी बड़ा है, माने गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, और इस तीनों में यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज ए लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब है इकोनॉमिक मतलब उससे पैसा कौड़ी उतना नहीं हो, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, पैसा कौड़ी, फाइनेंशियली उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसका जो पर्यावरण है, इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण होता है। ठीक है, इको मतलब पर्यावरण होता है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पर्यावरण के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो कौन है, एल्गी या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपका हो गया ब्रायोफाइट। वो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पत्थरों में भी उग जाता है ना, चट्टानों पर भी उग जाता है, और चट्टान को मिट्टी में बदल देता है, इस वजह से वहां पे दूसरा प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इकोनॉमी अगर पैसा कौड़ी की बात करें तो ये गाय के जितने भी हर्बेसियस एनिमल्स हैं उसके घास के लिए काम आता है, प्लस कभी कभी कोयला बनाया जा सकता है स्फैग्नम से। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आता है, जिस वजह से इसका कोई इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा इकोनॉमिक नहीं है। अब कोई चीज घास का काम करे तो कहाँ उससे पैसा कौड़ी होगा, तो इसीलिए लेस इकोनॉमिक है, लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और ग्रेट इकोनॉमिकल मतलब बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, माने पर्यावरण में बहुत ज्यादा महत्व है। वो कौन है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, गैमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच पार्टिसिपेट इन। गैमा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि पार्टिसिपेट करता है। तो गैमा है क्या, तो ब्रायोफाइट्स को दो क्लास में बांटा गया है, लीवरवर्ट और मोजेस। उसमें से लीवरवर्ट का एक एग्जांपल है मर्केंसिया, और मर्केंसिया थैलॉइड प्लांट बॉडी, जिसमें कि फीमेल थैलस अलग होता है, मेल थैलस अलग होता है। इसलिए हम इस प्लांट को ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मर्केंसिया होता है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यूनिसेक्सुअल को और एक टर्म में कहेंगे तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट। क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट है। ठीक है, डायोसियस प्लांट है। तो ये क्या कहते हैं, ये मर्केंसिया प्लांट है। अब मर्केंसिया प्लांट में एक एसेक्सुअल बर्ड दिख रहा होगा, गैमा कप, है ना, ये एसेक्सुअल बर्ड है। जो मर्केंसिया में जो लीवर बर्ड है, जो उसका एग्जांपल मर्केंसिया, इसमें जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है, एक फ्रेगमेंटेशन से जो कि टूट के निकलेगा और वो नया प्लांट बॉडी बन जाएगा, या तो दूसरा गैमा कप के थ्रू। गैमा कप जर्मिनेट किया, वो बाहर नीचे नीचे गिरेगा तो वो फिर नया एक प्लांट बॉडी बना लेगा। तो गेमा क्या है, एसेक्सुअल बर्ड का काम करता है। किसका काम करता है, गेमा एसेक्सुअल बर्ड का काम करता है। किसमें, तो लीवर बर्ड के मर्केंसिया में। किसमें, लीवर बर्ड के मर्केंसिया में। तो वही बोला है, गेमा आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच पार्टिसिपेट इन, किस चीज में पार्टिसिपेट करता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फ्यूनेरिया इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ। फ्यूनेरिया सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है किसके द्वारा, ये फ्यूनेरिया का हमारा एग्जांपल है, फिगर है। सबसे पहले तो फ्यूनेरिया है क्या, तो ब्रायोफाइट्स को दो क्लास में बांटा गया है, लीवरवर्ट और मोजेस। लीवरवर्ट का एग्जांपल मर्केंसिया है, मोजेस का एग्जांपल तीन है। मोजेस का एग्जांपल तीन है, वो तीनों कौन कौन सा है, फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया है, स्फैग्नम है, स्फैग्नम है, स्फैग्नम है, और तीसरा क्या है, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्रिकम। क्या है, पॉलीट्रिकम। तो आपका आंसर ओकेगा, तो यहाँ पे फ्यूनेरिया पता चल गया, मॉस की बात कर रहे हैं, और ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। फ्यूनेरिया जमीन, सबस्ट्रेटम मतलब होता है जमीन, जमीन से अटैच्ड है, किसके द्वारा, राइजोइड के द्वारा। और ये राइजोइड कैसा होता है, तो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्योंकि ये क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि जो लीवर बॉट होता है जैसे मर्केंसिया, उसमें जो राइजोइड होगा यूनिसेलुलर होगा, लेकिन जो मॉस का राइजोइड होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच मतलब ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं, उसमें की अलग अलग शाखाएं भी होंगी, ब्रांच्ड होगा। ठीक है, तो अब वही चीजें हैं, ऑप्शन में यूनिसेलुलर होता नहीं है, मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड होता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आते हैं, लीवरवर्ट आता है लेकिन फर्न नहीं आता है, फर्न टेरिडोफाइट में आता है, अभी पढ़ाई नहीं है। मोजेस एंड फर्न्स, मोजेस आता है लेकिन फर्न्स टेरिडोफाइट में आता है। मोजेस एंड लीवरवर्ट्स, यस,
मोजेस और लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। किसका इसमें से जो है ना बहुत मतलब इकोनॉमिक मतलब क्या, बहुत कम पैसा कौड़ी मिलता है उससे। तो आपका एग्जांपल हो जाएगा स्फैगनम। क्यों? क्योंकि स्फैगनम कोयला का काम करता है, पीट या फिर गाय के लिए घास वास का काम करता है। तो ये बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो कि किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट का। ठीक है, चलिए लीफी गेमिटोफाइट ऑफ मॉस इज फॉर्म्ड फ्रॉम। लीफी गेमिटोफाइट जो होता है मॉस में, देखिए मॉसेस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो दो तरीके से, एक फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, प्रोटोनिमा है। ठीक है, प्रोटोनिमा में बडिंग फ्रेगमेंटेशन होगा, टूट जाएगा, फिर नया प्रोटोनिमा बना लेगा, वो आगे हो गया कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा है कि जो इसके अंदर लेटरल बड है, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर जो लेटरल बड है वो ओरिजिनेट हो जाता है किसमें, लीफी गेमिटोफाइट में। किसमें? लीफी गेमिटोफाइट में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूछना चाह रहा है, जो लीफी गेमिटोफाइट है वो मॉस में किसके द्वारा बनता है, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा बनता है। दिख रहा है ना, तो वही चीज ऑप्शन में ये है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा। समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन। रूट है नहीं एक्चुअली में, लीफ है नहीं एक्चुअली में, स्टेम है नहीं। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर किसमें होता है, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, या फिर सब में। तो आप लोग बताइए, हमने क्या बताया आपको, एक बात कॉन्सेप्ट बता देते हैं, थैलस वाला। तो एल्गी और ब्रायोफाइट जो होता है, एल्गी और ब्रायोफाइट जो प्लांट बॉडी थैलस है, और थैलस का पहचान ये है कि उसमें रूट, लीफ और स्टेम का पता नहीं चलता है। वो रूट जैसा दिखता है, लीफ जैसा दिखता है, स्टेम जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो रूट, लीफ, स्टेम नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन एल्गी है नहीं, तो है ब्रायोफाइटा। आपका आंसर हो जाएगा क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स किसमें होता है, ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, और ये लीवर बर्ड का एग्जांपल है मर्केंसिया, और ये राइजोइड क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, प्लस ये गैमा कप क्या है, ये सेक्सुअल बर्ड है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आर्किगोनियोफोर क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट है। एंथेरिडियोफोर क्या है, मेल गेमिटोफाइट है। इसके ऊपर क्या होगा, एंथेरिजॉइड बनेगा, इसके बाद आर्किगोनियम बनेगा। ठीक है, और वो दोनों फ्यूज करके फिर जाइगोट बना करके आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इससे ज्यादा और क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर में, काफी हमने पढ़ा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। मन से आप लोग रिवाइज करते रहिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम लगातार टेस्ट वगैरह लेना अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।